हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर हम लोग आ गए हैं चौथा सेशन लेकर, जो झा सर का बुक का जो हम लोग चल रहे हैं रीडिंग करने। चलिए इसमें पहला का क्वेश्चन देखते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय है। ठीक है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि किस प्रकृति ठोस है, द्रव है या गैसीय है। चलो दूसरे का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हम लोग को चुनना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद का घर्षण बल लगता है। गलत, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर घर्षण बल नहीं लगता। चलो आगे तीसरे का क्वेश्चन। किसी पिंड का जड़त्व होता है, क्या होता है? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है किसी पिंड का जड़त्व। थोड़ा कम दिखाई देगा, पढ़ने दे। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित है, यानी कि त्वरण के साथ है। ठीक, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम, न्यूटन थर्ड्स लॉ को भी कर सकते हैं। ठीक, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? आगे की ओर गति करेगा। टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत वेग से फिसल रही है, तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? तो F बराबर ma होता है। तो A बराबर 2 m बराबर 2 kg है, A बराबर 4 यानी कि 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ये हो गया 8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन आते हैं, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। न्यूटन द्वारा गति की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा गति की गणना का आविष्कार। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। पीछे हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? F बराबर ma। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, है। उसके बाद बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को न्यूटन का गति का पहला नियम के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो किसका मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होगा? द्रव्यमान का। जब कोई स्थिर बल अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम, पीछे की ओर। ठीक, एक साइकिल
स्थिर त्वरण से चलाया जाता मान है। पीछे पहिए का घर्षण क्या होगा, पश्च की ओर, किधर होगा, पीछे की ओर। दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम, हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कारों में ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। किसके गुण का? घर्षण का सकारात्मक गुण, घर्षण का सकारात्मक गुण। ठीक है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? तो क्या होता है, बल होता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है रहती है जब तक उस पर कोई क्या न करके बल न लगे, जब तक उस पर कोई बल न लगे। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए क्या सही? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जब एक नाविक आगे की ओर की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो पीछे की ओर हट जाए, उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तीसरे नियम को। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था? 1687 ईस्वी में। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में पर लागू होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस स्थिति पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के कूदता है तो नाव पीछे की ओर धक्का देता है। ये वो न्यूमेरिकल फिर है। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने न्यूटन के बल से धक्का देगा? तो 70 kg का आदमी, तो पहले 50 न्यूटन और 70 kg है तो 70 इसमें गुना ए। ठीक है। तो इसको कटाएगा तो त्वरण आ जाएगा 5/7। ठीक है। अभी इसको रख कर निकाल दिया जाएगा तो आ जाएगा कितना, F बराबर ma पर। ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। गति का दूसरा नियम से संबंधित है संवेग संरक्षण। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग संरक्षण। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। क्या है? डी। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है वस्तु के वजन के समान। ठीक है। दोनों वस्तुओं के मध्य
का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? यह विचार न्यूटन का तीसरा गति नियम दिया गया है। न्यूटन का तीसरा गति नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव है क्या? नाव तट से दूर चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? बल। कौन बल अकेले नहीं होता? यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खिंचाव बल। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने पर गुण कहलाता है, क्या कहलाता है? बाह्य बल दृढ़ता। बाह्य बल दृढ़ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। बल की। बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया। ठीक। प्रकृति में अकेले नहीं होता है बल। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता गया है? जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं? तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में ये गलत है, क्या कि रोलिंग घर्षण सबसे अधिक नहीं, सबसे कम होता है। घर्षण सबसे कम किस में होता है? रोलिंग में। रोलिंग में सबसे कम घर्षण होता है। ठीक है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाता है? घर्षण के कारण। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप होता है तनाव। सतह की अनियमितता के परिणाम तनाव नहीं, गलत, इस घर्षण होता है। ठीक है। क्या होता है? घर्षण। ठीक। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होते हैं। शुद्ध बल के अनुपातिक होते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी? विद्युत मैकेनिकल। क्या थी? पद्धति पूरी तरह से थी मैकेनिकल। निम्नलिखित कथनों पर में से गलत कौन सा है? गलत को चुनना है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठा यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये सही है। ठीक है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, ये भी सही है। जब इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर झटका लगता है। क्या लगता है? तो ये गलत है। और गलत का भाई गलत होगा। ठीक। चलो, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? या इसमें प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
न्यूटन के बल के प्रभावों को समझने में सहायता मिलता है। बल के प्रभावों को समझने में सहायता मिलता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है 180 डिग्री। विपरीत दिशा में लगेगा, सीधा सा बात है कि एगो इधर होगा तो एगो इधर होगा, तो दोनों के बीच कितना 180 डिग्री का कोण होता है। दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा? दूरी में अगर 1/5 की कमी करेगा तो बल कितना हो जाएगा? 25 F। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर ma। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोदक होता है स्थिर। क्या होता है? प्रणोदक स्थिर होता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया में प्रतिक्रिया होती है। सदैव दो विभिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। सदैव दो विभिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। उपयोगों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो चलो पढ़ते हैं। भार की एक प्रकार का बल होता है। भार भी एक प्रकार का क्या है? बल होता है। तो भार की इकाई क्या होता है? न्यूटन। सही है। भार की इकाई न्यूटन। भार की इकाई किलोग्राम होती है। बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, 2 नहीं करता, क्या कि न्यूटन नहीं होता। ये वाला सही है। ठीक, इतना ही था। लगभग हम लोग 56 क्वेश्चन बहुत कम समय में कर लिए। इसको डिवीज़न करते रहिए अपने स्पीड के अनुसार। इसमें यूट्यूब के प्रयोग करके अब स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं। आवाज़ अगर स्लो लगे तो फास्ट कर ले, फास्ट लगे तो स्लो करके देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स। ठीक।